Hello students, question number 27 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, let C k belongs to R and if f of x equal to c plus 1 times x square plus 1 minus c square times x plus 2k है and f of x plus y equal to f of x and plus f of y minus f of minus xy है for all xy belonging to R, then the value of this expression निकालना मुझे, यानी बेसिकली फंक्शन निकालना है f of 1, f of 2, f of 3, तभी निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की और y की दोनों की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ आएगा f of 0 इक्वल टू f of 0 प्लस f of 0 एंड माइनस आएगा 0। तो यहाँ से f of 0 का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है। अगर f of 0 का वैल्यू 0 है तो सीधी सी बात यह है कि कांस्टेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म विदाउट x वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो फंक्शन है वो हमारे पास होगा f of x इज इक्वल टू c प्लस 1, है ना। अगर ये 0 है तो यानी कि k का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि k विल बी इक्वल टू 0 और c प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स आ जाएगा फंक्शन आपका। उसके बाद एक और कंडीशन गिवन है, वो हम अप्लाई कर देंगे कि यही सेम कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो y को 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, उसके लिए फंक्शन गिवन है मुझे और पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा f ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x एंड प्लस एंड माइनस है x इंटू वाई है, यानी कि x इंटू 1/x हो जाएगा। यहाँ पर y की प्लेस पर 1/x पुट कर दिया ना। तो बस अब सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं सबकी। f ऑफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर देखें तो होगा c प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर टाइम्स x की प्लेस पर आ जाएगा x प्लस 1/x और इक्वल टू इन सब की वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं साथ में। तो f ऑफ x का वैल्यू जो है जो गिवन है वो डायरेक्टली आ जाएगा c प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर है प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर टाइम्स x आएगा और प्लस f ऑफ 1/x की बात करें तो इसमें भी सेम में c प्लस 1 टाइम्स 1/x स्क्वायर आएगा एंड प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर टाइम्स 1/x आएगा एंड माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करके। अब बस आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये एक टर्म है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/x स्क्वायर वाली जो टर्म आएगी वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम में दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स का बात करें तो ये डायरेक्टली इससे दोनों से कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो ठीक है। ये वाला टर्म पूरा इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर -1 बचेगा एंड इक्वल टू यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म यहाँ से बचेगा, 2 वाला टर्म, यानी कि 2 टाइम्स c प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा c प्लस 1 का वैल्यू -1/2, यानी कि c का वैल्यू एक्चुअली -3/2 हो जाएगा। c का वैल्यू -3/2 आ गया तो बेसिकली फंक्शन मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे f ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू -3/2 प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर है एंड प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 टाइम्स x लिखा हुआ है। तो कुछ ये हमारे पास फंक्शन है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर -1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा एंड माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 5/4 टाइम्स x आएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा और अब बस इस फंक्शन पे हम समेशन लगा देंगे बेसिकली। तो जो हमसे पूछा गया है वो पूछा है उसने कि f ऑफ 1 f ऑफ 2 से लेके f ऑफ 3 है ना, कहाँ तक है, f ऑफ 20 तक करना है मुझे। तो ये मेरा फंक्शन है, इस पर मैं समेशन लगा दूंगा कहाँ से कहाँ तक और उसका डबल भी करना है। तो यानी कि बेसिकली मुझे निकालना है डबल ऑफ समेशन f ऑफ x निकालना है और x का वैल्यू 1 से लेके 20 तक ले जाना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स समेशन
2 टाइम्स समेशन x का वैल्यू 1 से लेकर 20 और f ऑफ x का वैल्यू है -1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड -5/4 टाइम्स x है। तो सबसे पहले तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर, तो ये हो जाएगा समेशन x इक्वल टू 1 से लेकर 20 और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा एंड माइनस यहाँ पर बचेगा 5x/2 बचेगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, बस अब दोनों पे अलग अलग समेशन लगा देंगे, यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा और माइनस बाहर है और समेशन एक्स स्क्वायर पहला टर्म आएगा प्लस सेकेंड टर्म आएगा 5/2 टाइम्स समेशन x आएगा। तो ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस यहाँ पर मैं डायरेक्टली मान लो कि अगर x का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा होता तो इसका वैल्यू होता क्या, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता एंड प्लस 5/2 टाइम्स समेशन x का वैल्यू अगर देखिए तो हो जाता n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाता। बस अब बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए n का वैल्यू जो है, क्योंकि 20 तक जाना है तो 20 रख दूंगा, तो 20 इंटू 21 एंड इंटू 41 हो जाएगा ये 2n प्लस 1 का वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 6 है एंड प्लस 5/2 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 2 है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 20 इंटू 21 अपॉन 2 का वैल्यू दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 41/3 बचेगा एंड प्लस यहाँ पर बचेगा 5/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम, तो ये 210 हो जाएगा एंड इंटू यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 82 एंड प्लस 30/6 आ जाएगा। इसको मैं 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये 3 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 70 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 से 2 टाइम्स। और बस अब फाइनली कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 82 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 8 और 3 11, यानी कि 112 हो जाएगा ये, तो 112 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 2 आएगा, कुछ इस तरीके से है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसका डबल की, ओके तो डबल की निकल रही है, ठीक है। तो बस ये कैंसिल आउट कर दूंगा मैं इसको, 35 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 1112 करना है बेसिकली, तो 1112 इंटू 35 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा एंड 1 कैरी होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और आएगा 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 एंड 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा एंड 3 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3920, इसका समेशन आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो एक बार हम कैलकुलेशन फिर से अगर चेक कर लें, फाइव जो है हमने मिस कर दिया, एक बार ये देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 5/2 है, करेक्ट है ये, और यहाँ पर तो समेशन एक्स स्क्वायर ही था, 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 जो है वो नहीं रहेगा एंड 5x है तो 5/4 था, ओके। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास 5/2 हो जाएगा इधर नीचे, ठीक है। एंड जब मैं इसमें समेशन लगाऊंगा, क्योंकि वैल्यू मुझे 20 तक ले जानी है, तो हाँ 20 तक ही ले जानी है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होगा और प्लस आएगा 5/2 ऑलरेडी था जो कि उसके पास में है एंड इंटू 20 प्लस 21 आएगा, ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, ये भी लिखा है, करेक्ट है बिल्कुल, एंड डिवाइडेड बाय 6 है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमने देखो क्या किया, 20 इंटू 21/2 कॉमन लिया है, तो 41/3 बचा है, बिल्कुल सही है, एंड प्लस 5/2 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 82 होगा एंड प्लस, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 15 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 है ना, कुछ इस तरीके से, सॉरी 6 है, तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि 3 से हमने कैंसिल आउट किया था।
तो अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 112 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 70 इंटू 82 प्लस 15 अगर करेंगे तो आएगा 7 एंड 9, 97 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 97 और डिवाइडेड बाय होगा 2 भी होगा, है ना। तो 2 से ही 35 टाइम्स कैंसिल कर दिया था वैसे तो 35 इंटू 97 बेसिकली करना है, तो ये कर लेते हैं चलो, है ना। तो 97 इंटू 35 तो 45 और 3 48 हो जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 2 गया कैरी। 9 इंटू 3 विल बी 27 प्लस 2 हो जाएगा 29, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो आएगा 5 9 9 और 4 13 हो जाएगा एंड 3 आएगा, तो 3395 विल बी दी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि 3395 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू।